यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्या कि इन्वायरमेंट होता क्या है। जितना भी नेचर में चीज़ जैसे कि ज़मीन, पानी, हवा, एनिमल सब जो एक एग्जिस्ट करता है सब उसी में आता है। तो उसमें कहा जितना फिजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल एलिमेंट है सब जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भी इन्वायरमेंट में ही आता है। टोटल जो सम होता है कंडीशन का, जो कि एक आदमी जो है जिससे घिरा हुआ होता है, वो सब जो इन्वायरमेंट में आता है। बिल्कुल सही बात है, सबका सब होता है। तो इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है, इसमें सब देखना है। तो लास्ट ऑप्शन है कि जितने भी कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के हमेशा स्टैटिक रहते हैं। हमेशा स्टैटिक नहीं रहते हैं, हमेशा इवोल्यूशन होते रहता है, हमेशा बदलते रहते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण के जैविक संगठन में पादप सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब कि प्लांट जो हम लोग इन्वायरमेंट के सबसे मेन कहेंगे, प्लांट है जो ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करता है, ये बात सही है। प्लांट जो अपना खुद का खाना बनाता है, ये बात भी सही है। उसके बाद यहाँ पर प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में मदद करता है। इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही है। तो कह रहा है एक हैबिटेट में बहुत सारा जो है बहुत सारा निश यानी आवास जो है एक हैबिटेट में पाया जाता है। एक हैबिटेट में बहुत सारा निश हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है उस जोन को क्या कहेंगे, लेक सिस्टम का उस जोन को क्या कहेंगे। फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा होता है। फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा होता है, उसको हम लोग कहेंगे लिम्नेटिक जोन। फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा होता है लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन या फिर सरब जो सरोजावी लिम्नेटिक जोन में होता है। फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज़्यादा होता है लिम्नेटिक जोन में। अगर इकोटोन के बारे में बताया था, इकोटोन जो है ट्रांजिशन जोन होता है 2 या 2 से ज़्यादा इको सिस्टम के लिए। करे सही बात है। उसका है कि जो एरिया होता है इकोटोन का वो जनरली छोटा होता है और पतला होता है। ये बात भी सही है, जनरली छोटा होता है क्योंकि यहाँ पे दोनों जो ख़त्म होता है बिल्कुल छोटा जगह के होता है। कहते हैं रिवर और लैंड वाला हो गया, या फिर ग्रास हो गया, फॉरेस्ट हो गया। बायोस्फीयर में क्या क्या आता है। बायोस्फीयर में आता है हाइड्रोस्फीयर आता है, एटमोस्फीयर आता है, लिथोस्फीयर आता है, सब आता है बायोस्फीयर में। एज इफेक्ट क्या होता है यहाँ बताना है। तो एज इफेक्ट जो होता है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इकोटोन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सी बात है, इकोटोन से जुड़ा हुआ है एज इफेक्ट। स्पेसिफिक स्पेसीज कैन बी फाउंड इन एज इफेक्ट जोन। मतलब कि एक जनरली यहाँ पे होता है वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। कौन सा स्पेसीज जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और इकोसिस्टम को, मतलब कि जैसे ही कोई भी लॉस होता है इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है। इंडिकेटर स्पेसीज होता है, जैसे इकोसिस्टम में कोई भी वहाँ पे हानि होता है तो उसको टप दे पकड़ लेता है इंडिकेटर वाला। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इंडिकेटर। तो इकोसिस्टम के बारे में जो है कौन सही है। तो इकोसिस्टम जो होता है क्लोज नहीं होता है, बिल्कुल इंटरलिंक्ड होता है। पर क्लोज होता है, क्लोज होता है, इंटरलिंक्ड होता है। पहला ऑप्शन करा है इकोनॉमिक जो नीश होता है, इसको नीश जो होता है वो क्या होता है फंक्शनल रोल होता है एक स्पेसिफिक स्पेसीज का उसके इन्वायरमेंट में होता है। बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिकल नीश जो होता है, नीश में क्या होता है कि वो नेचर होता है जो रिसोर्सेज एक स्पेसीज यूज करता है, कब यूज करता है, कैसे यूज करता है, सब जो उसमें होता है। बात सही है। इकोलॉजिकल नीश का जो कंसेप्ट दिए थे जोसेफ ग्रीनेल दिए थे, ये बात भी सही है। तीनों की तीनों बात सही है। पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड में कैसे होगा। ग्रासलैंड में जो करता है अपराइट होगा, ठीक है। ग्रासलैंड में जो है अपराइट होगा। सिंगल ट्री वाला में जो है नंबर वाला में जो उल्टा होता है। कह रहा है इसमें किसके नंबर पिरामिड जो है उल्टा बनेगा। नंबर ऑफ पिरामिड जो मैंगो ट्री, जो ट्री इकोसिस्टम वाले होते हैं जनरली जो है वो उसका उल्टा बनता है ट्री इकोसिस्टम वाले का। कह रहा है किसी भी इकोसिस्टम का कौन सा हमेशा पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है हमेशा सीधा बनता है। कह रहा है पिरामिड ऑफ बायोस एक्वेटिक में क्या होता है। तो जो पानी वानी में जाता है तो उल्टा होता है बायोमास वाला, ज़मीन पर जाता है सीधा रहता है। तो कह रहा है कि किस जीव में शीत निष्क्रियता नहीं होता है, यानी कि विंटर से हाइबरनेशन नहीं होता था। गिरगिट जो होता है इसमें एवीएसटीएज में होता है। एवीएसटी यानी कि समर वाला होता है, ये सब जो है समर वाला होता है। सर यहाँ पे ज़्यादा इसका सही आंसर जो है कंगारू होना चाहिए। कंगारू इसका ज़्यादा सही होना चाहिए। कंगारू जो है हाइबरनेट नहीं करता है। हाइबरनेट का मतलब क्या हुआ कि ठंडा के दिन में अपना छुप जाना, ठंडा के दिन में चलता, ठंडा के दिन में सब छुप ही जाता है कंगारू को छोड़कर। और इसमें किसमें जो है एस्टिवेशन जो समर स्लिप नहीं पाया जाता है, मतलब किसमें जो होता है नहीं पाया जाता है। जनरली देखते हैं हम लोग कि क्रोकोडाइल जो होता है वो गर्मी में पानी में खोजता है, मगरमच्छ हो गया, चूहा भी। लेकिन जो चमगादड़ होता है, जो बैट होता है चमगादड़, उसमें नहीं होता है। बैट जो होता है चमगादड़ इसमें हाइबरनेशन होता है, ठंडा में जो है हाइबरनेट हो जाता है। गर्मी में जो गायब होने वाला जो जानवर है उनमें कैसे होता है मेढक जो है गर्मी में गायब हो जाएगा। जैसे बारिश होता है तब जाकर ट्रैक्टर आएगा। इकोसिस्टम को सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। सनलाइट सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। और इसमें कौन जो है हाईली प्रोडक्टिव जोन रहता है, जो है इकोलॉजिकल में हाईली प्रोडक्टिव जोन होता है आर्कटिक रीजन। होता है हाईली प्रोडक्टिव।
कह रहा है जलीय वातावरण में जो एकदम फ्रीली स्विमिंग करता है, जो एकदम सूक्ष्म जीव होता है, फ्रीली स्विमिंग करने वाला, उसको नेक्टॉन कहा जाता है। उसको जो है नेक्टॉन कहते हैं, नेक्टॉन। जो फ्रीली स्विमिंग जो रहता है उसको नेक्टॉन कहते हैं। जो फिश वगैरह होते हैं उन सबको नेक्टोन भी लगाया जाता है, ठीक है। प्लैंकटोन जो होता है वो ड्रिफ्ट करते हैं, प्लैंकटोन जो होते हैं, प्लैंकटोन वो ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है। और बेंथोस जो होते हैं, बेंथोस जो होता है, बेंथोस वो सबसे समुद्र के सबसे नीचे वाले लेवल में होता है बेंथोस। कह रहा है समुद्र वाले में जो मेन उसमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है वो फाइटोप्लैंक्टन होता है। फाइटोप्लैंक्टन होता है मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। जो एनर्जी का फ्लो होता है वो फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल होता है, सही बात है। जब फ्लो होता है एनर्जी का फूड वे में वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल होता है, फूड वे में मल्टी डायरेक्शनल होता है, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है व्हाट इज सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर होता है फूड चेन में, कहा प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है। कह रहा है कि प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आता है। प्राइमरी कंज्यूमर में इसमें से आएगा इसमें से कीड़ा मकोड़ा या फिर जो कैटल वोटल जो आता है वो सही आएगा। इकोसिस्टम जो हमेशा ओपन होता है, इकोसिस्टम जो होता है हमेशा ओपन होता है। इकोसिस्टम का फंक्शन क्या होता है। इकोसिस्टम का फंक्शन होता है तो उसको देखें तो एनर्जी का फ्लो होना और मैटर का साइकिल चलना है। साइकिल ऑफ मैटर और एनर्जी का फ्लो दोनों होता है इकोसिस्टम में। कह रहा है किस रूप में जो है फास्फोरस मिट्टी में रहता है। फास्फोरस जो रहता है मिट्टी में वो रहता है फास्फोरस ऑर्थोफॉस्फेट के रूप। फास्फोरस मिट्टी में ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में रहता है। फास्फोरस मिट्टी में ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में रहता है। जो एनर्जी कंज्यूमर लेवल पर स्टोरेज होता है, कंज्यूमर लेवल पर स्टोरेज होता है उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जो कंज्यूमर लेवल पर स्टोर होगा उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जो कंज्यूमर लेवल पर स्टोर होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कह रहे जो डिक्रीज इन एनर्जी होता है जब हार्वी बोरस से शाकाहारी से 90% का डिक्रीज होता है। झील परितंत्र का व्यवहार पिरामिड कैसे होगा, यानी कि बायोमास पिरामिड बताना है। बायोमास पिरामिड लेक के लिए इन्वर्टेड होगा। कह रहा है कि जो एनिमल समुद्र के बॉटम में रहते हैं उसको जो बेंथोस कहते हैं, उनको बेंथोस कहते हैं। कह रहा है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं बायोटिक कम्युनिटी को जो होते हैं हार्वी जनरली जो होते हैं शाकाहारी होते हैं, जो प्राइमरी होते हैं। जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी होता है प्लांट सक्सेशन, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सॉरी यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में यहाँ पे करा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रासोपर क्या है, ग्रासोपर जो है प्राइमरी कंज्यूमर, ग्रासोपर जो है प्राइमरी कंज्यूमर रखेंगे। करा एबायोटिक कंपोनेंट इसमें से कौन कौन है। एबायोटिक पानी, मिट्टी, इसमें सांस लिविंग नहीं रहता है, एबायोटिक ही होगा। उसके बाद है कि सक्सेशन ऑलवेज प्रोसीड टू सक्सेशन जो किसके तरफ प्रपोर्ट करता है तो मेसिक कंडीशन में। सक्सेशन ऑलवेज प्रोसीड टू मेसिक कंडीशन, पता नहीं क्या क्वेश्चन है, मेसिक कंडीशन। कर ऐसे लाइफ का जो बेसिस किसको माना गया है तो कार्बन को जो लाइफ के बेसिक जो आधार माना गया है वो कार्बन को माना गया। लाइफ का आधार जो है कार्बन को माना गया है। कर कितने प्रकार का न्यूट्रिएंट साइकिल होता है। 2 प्रकार का न्यूट्रिएंट साइकिल होता है। सॉरी जो पोषण चक्र न्यूट्रिएंट साइकिल होता है वो 2 प्रकार का ही होता है, 2 प्रकार का ही होता है। एक होता है गैसियस, एक गैसियस होता है, एक सेडिमेंट्री होता है। गैसियस होता है, एक सेडिमेंट्री होता है, ठीक है। गैसियस सेडिमेंट्री। कह रहा है एक बड़ा मछली जो है पॉन्ड में कैसा होगा वो टर्शियरी कंज्यूमर होगा। टर्शियरी कंज्यूमर होगा, मछलियों को खा लेगा और जो चीज़ जो वहाँ पे शाकाहारी चीज़ को भी खा लेगा तो जो हो जाएगा क्या कहते हैं टर्शियरी, क्योंकि जो है सेकेंडरी को खा जा रहा है। और बड़ा मछली जो होगा तालाब में वो टर्शियरी होगा, याद रखना है। कह रहा है इसमें से कौन जो प्राइमरी कंज्यूमर है, गाय जो प्राइमरी कंज्यूमर। कह रहा है फूड चेन में सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर ही आता है। कह रहा है कि सोलर रेडिएशन जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस में 2 से 10% फोटोसिंथेसिस में ही मात्रा होता है। कह रहा है ये क्लाइमेटिक फैक्टर इकोसिस्टम का कौन है। क्लाइमेटिक फैक्टर में लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब जो क्लाइमेटिक फैक्टर ही है। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी सक्सेसफुल ट्रॉपिक लेवल होता है घटते जाता है। पहले सिर्फ 10% आगे ट्रांसफर होता है, उसको लिंडरमैन का जो नियम था। क्या डेट्रिटस फूड चेन कहाँ से होता है तो डेड ऑर्गेनिज्म। डेट्रिटस का मतलब ये होता है डेट्रिटस जो होता है डेट्रिटस वो डेड से शुरू होता है, डेड से। पहला कम्युनिटी जो बनता है इस्टेब्लिश होता है सक्सेशन के समय उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्लाइमेक्स उसको हम लोग पायनियर कम्युनिटी कहते हैं, उसको हम लोग पायनियर कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। पायनियर कम्युनिटी कहते हैं। सबसे पहला जो है यही कम्युनिटी सक्सेशन के बाद सेटल होता है पायनियर कम्युनिटी। कर रहा है इसमें मैक्रो कंज्यूमर में कौन आता है। मैक्रो कंज्यूमर में जितने हैं प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी, तीनों जो है मैक्रो कंज्यूमर होता है। मैक्रो में तीनों जो मैक्रो में आते हैं।
यहाँ पे लेकिन सर मरवाया सिर्फ टर्शियरी को, मैक्रो में जो है सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी को मरवाया, मैक्रो में सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी को, मैक्रो कंज्यूमर में। और डिकम्पोजर जो है हम लोग से ख़त्म हो जाए हम लोग इकोसिस्टम में, तो क्या होता है, फ्लो ऑफ मिनरल्स का फ्लो रुकेगा, वहाँ पे मिनरल्स का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। डिकम्पोजर खत्म से मिनरल्स का फ्लो रुकेगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो कंज्यूमर है, फर्स्ट क्वेश्चन कंज्यूमर कौन है, तो टेक्टोना जो है कंज्यूमर है, याद रखना टेक्टोना जो है कंज्यूमर है, टेक्टोना जो है कंज्यूमर है, टेक्टोना कंज्यूमर है। इसके बाद कह रहा है, और कह रहे हैं हम लोग कंज्यूमर का नंबर बढ़ेगा तब प्रोड्यूसर क्या होगा, प्रोड्यूसर का पॉपुलेशन जो है घट जाएगा, उसको ज़्यादा उसको खाने लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो सबसे डिस्टिंक्ट यूनिट है, सबसे सुसुप्त इकाई जो है वो कौन ऑर्गेनिज्म में सबसे जो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जो सरफेस वाटर होता है एक लेक का, उसमें सबसे ज़्यादा होता है ऑर्गेनिक मैटर होता है, क्या होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है खनिज, जो सबसे ज़्यादा मिनरल होता है। झील के सतह पर जो सबसे ज़्यादा मिनरल्स होता है। जो मैमल्स पाए जाते हैं ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले जो मैमल होते हैं उनके कान और पैर सामान्यतः क्या होता है, कान और जो ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं उनके कान और पैर जो हमेशा छोटा होता है। छोटी मछली शार्क के निचले पर जो चिपक के चलती है वो क्यों ऐसे चलती है, तो उसको कहते हैं कॉम्युनलिज्म, यानी कि उसमें से दोनों में से किसी को जो है एक को फ़ायदा होता है और शार्क को जो है कोई घाटा नहीं होता है। कहे दो जाति है जिनमें साथी एक दूसरे के लाभकारी होते हैं, जब एक दूसरे को फायदा उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो कहते हैं माइक्रोजनी एक जलीय वातावरण में सम्मिलित रूप से कहलाती है, तो जो जलीय रहता है उसको प्लैंकटन कहते हैं। एक्वेटिक एनवायरनमेंट जो रहता है उसको प्लैंकटन कहते हैं, प्लैंकटन ही वहाँ का प्रोड्यूसर होता है। कह रहा है इसमें से कि म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल कौन है, लाइकेन और माइकोराइजी जो है वो उसका एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, लाइकेन और माइकोराइजा। कह रहा है कि चढ़ने वाले जंतु से क्या फ़ायदा होता है, तो उसे जो है जो एक्सक्रेटरी मैटर है उनके वो मिट्टी में मिल जाता है, वो हवा को देते हैं तो चढ़ने वाले जंतु से जो मिट्टी में मिल जाता है। कह रहा है कि एनर्जी को कौन कैप्चर करता है इकोसिस्टम में, प्रोड्यूसर लोग जो है एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं, इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर एनर्जी को कैप्चर करते हैं। कह टर्शियरी कंज्यूमर ग्रासलैंड सिस्टम में मैदान, जो ग्रासलैंड में टर्शियरी कंज्यूमर कौन है, तो सांप जो है वो टर्शियरी है, घास को खाएगा, टिड्डा को खाएगा मेढक को खा जाएगा सांप, और सांप जो टर्शियरी में आ जाता है। तो इसमें से कौन सा जो है फूड चेन बनाएगा, फूड चेन का घास को बकरी खाएगा, बकरी को आदमी खा जाता है, कोई बात है। तो कौन सा जो है उत्पादक प्रोड्यूसर जो है घास है, वो कह रहा है कि वन परिस्थिति कर रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हिरन कौन है, तो हिरन जो है प्राइमरी कंज्यूमर है। कह रहा है कि पर्यावरण में क्या आता है, तो लैंड हाइड्रोस्फीयर सब जो पर्यावरण में ही आता है। कह रहा है जो एक्सचेंज होता है एनर्जी का और मैटर का बहुत सारे कंपोनेंट में, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। एनर्जी मैटर का जो ट्रांसफर होता है बहुत कंपोनेंट के उसको इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम। कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है, 10% होता है एनर्जी ट्रांसफर। 30% लाइट होता है, उसका कितना परसेंट ही फोटोसिंथेसिस में 2 से 10% है, 10% दिया हुआ है, 10% यहाँ पर मार देंगे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कितने ट्रॉपिक लेवल है, 4 ट्रॉपिक लेवल है, मतलब इससे घास खाएगा उसको बकरी को खाएगा, वही करके ऐसे करके 4 है, माने कि जो घास फूस होता है कीड़ा को खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, ये सब जो होता है जैसे जनरली 4 ट्रॉपिक लेवल होता है। पर जो आहार श्रृंखला का फूड चेन का जो प्रत्येक लेवल होता है किसमें क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं उसको। कह रहे हैं इसमें से माइक्रो का एग्जांपल कौन है, माइक्रो का जो अलगी बैक्टीरिया फंगी में से, तब बैक्टीरिया और फंगी जो है माइक्रो कंज्यूमर है, बैक्टीरिया फंगी जो है माइक्रो कंज्यूमर है। अलगी जो है पानी का प्रोड्यूसर होता है, अलगी को पानी का प्रोड्यूसर कहते हैं। कह रहे किसी भी जो फूड चेन में होता है इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में जो चेन लाइक मैनर होता है उसको क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। जो मांसाहारी जो होता है कार्निवोरस होते हैं वो क्या होता है, तो कार्निवोरस जनरली सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर टर्शियरी होते हैं। कौन जो है इसमें से प्राकृतिक, यानी कि इसमें से नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम इसमें समुद्र जो है नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है, समुद्र पार की सब तो खुद से बनाया जाता है। कह रहा है जीवमंडल का सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्या इकोसिस्टम है, यानी कि हम लोग बायोस्फीयर का सेल्फ सस्टेनिंग जो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। कह रहे हैं 10% लॉ का 10% जो है लॉ जो है लिंडमैन के द्वारा किया। कह रहा है रेगिस्तान एवं सूखे स्थान पर पाए जाने वाले पौधों में किस तरह का अनुकूलन पाया जाता है, तो वहाँ पे जो शरीर में सभी का पाया जाता है, उनका जड़ बहुत बड़ा होता है,
उनका जो क्यूटिकल मोटा होता है, पत्ता का जब वो आ जाता है, काटा जाता है। स्टीम को ऐसे मॉडिफाई होता है कि वहाँ पे पानी को स्टोर कर लेते हैं। उनके क्यूटिकल काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है और उनका वाटर का जो लॉस होता है ट्रांसपिरेशन से बहुत कम होता है। इस सब का सब सही है। अगर जीरो फाइट प्लांट कौन है? जीरो फाइट बिल्कुल ड्राई होता है जो, तो आकाशिया, एलोवेरा और यूफोर्बिया सब होता है। ये सब होता है, आकाशिया, यूफोर्बिया सब होता है, जीरो फाइट ही होता है। कर ऑर्किड का पौधा आम के पेड़ के शाख पर उग रहा है, किस प्रकार का है? तो ये जो है पैरासाइट है। क्या का ऑर्किड का जो है वो आम के पेड़ को पैरासाइट कहेंगे। कैसे पैरासाइट के बारे में कौन इसमें से सबसे ज़्यादा सही है? तो एक ऑर्गेनिज्म को जो है फ़ायदा होता है, एक जो है उसको हार्ट नहीं होता है। और इसमें से कौन जो सही मैचिंग नहीं है? लिख रहा है कि एंडोथर्मिक जो है बैक्टीरिया होता है। नहीं, बैक्टीरिया जो है एंडोथर्मिक नहीं होता है। बर्ड्स और मैमल जो होते हैं उनको एंडोथर्म में रखा जाता है। बाकी ये सब सही है। हेलियोफाइट वाला सूरजमुखी, सीओफाइट फ्यूनेरिया होता है, छायादार पौधा हो गया। विविपोरस में राइजोपोरस सही है। ये वाला सिर्फ कहता है कि एंडोथर्मिक में बर्ड्स मैमल की जगह पर इसको दे दिया है। इकोलॉजिकल पिरामिड में जो है कौन इसमें से स्थान प्राप्त नहीं करता है? तो डिकम्पोजिशन को उसमें कोई स्थान नहीं मिलता है। और कौन सा चेंज बदलाव दिखाया जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान? तो प्लांट के टाइप और एनिमल का टाइप बदलता है, बायोडाइवर्सिटी में बढ़ता है और ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ता है। ठीक है, ये सब बढ़ता है, ऑर्गेनिक मैटर, बायोडाइवर्सिटी बढ़ता है और बदलाव आता है प्लांट और एनिमल में। सबसे पहले इकोलॉजी टर्म कौन दिए? इकोलॉजी टर्म दिए थे, रिटर दिए थे, लेकिन इसी को डिफाइन किए थे हेकल। और इकोलॉजी किसके बारे में पढ़ा जाता है? इकोलॉजी का जो है वो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में इकोलॉजी में इन्वर्स रिलेशन होता है। कर ऑटो इकोलॉजी क्या आता है कि एक ऑटो मतलब कि अलोन, देखिए ऑटो में अलोन सिर्फ एक स्पेसीज का जो इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं, एक स्पेसीज का, तो उसको ओनली इकोलॉजी कहते हैं। कर इकोसिस्टम टर्म कौन दिए थे? इकोसिस्टम टेंसले दिए थे। इकोसिस्टम जो टेंसले, इकोसिस्टम टर्म टेंसले दिए थे। और ऐसे कौन से जो है इकोसिस्टम को सबसे बढ़िया से डिफाइन करता है? तो एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे रहे, जीवों का समुदाय साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। जीवों का समुदाय जिसमें साथ ही वो पर्यावरण जिसमें रहते हैं, इसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट है, क्या होता है? बायोटिक और एबायोटिक है। बायोटिक और एबायोटिक कॉस में एबायोटिक कौन है? एबायोटिक वाटर जो है वो एबायोटिक है, वाटर जो है वो एबायोटिक है। फूड चेन कैसे फ्लो करता है? तो प्रोड्यूसर जाता है कंज्यूमर के बाद, कंज्यूमर के बाद डिकम्पोजर के पास। ठीक है, फूड चेन कैसे बनता है? तो प्रोड्यूसर फूड चेन, प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस शाकाहारी लोग खाएंगे, उसके बाद मांसाहारी लोग खाता है। प्राइमरी कंज्यूमर कोई चेन में होता है वो शाकाहारी होता है। किसी इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर होता है क्या होता है? सोलर एनर्जी को जो केमिकल एनर्जी बदलता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी बदलता है। कह रहा है कि उसमें क्या कहते हैं, इकोसिस्टम में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सनलाइट को माना गया है। लेकिन इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा संख्या होता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर सबसे ज़्यादा होता है। समुद्र के किनारे के वनस्पति क्या कहलाता है? तो लोनोदी वाला भद कहलाएगा। और पत्ती बहुत छोटा छोटा हो जाएगा और उसका स्टोमाटा जो है शंक रहता है, मतलब सिकुड़ा रहता है। उसकी किसका है? जीरो फाइट का है। जो जीरो फाइट का गुण है, जीरो फाइट। जो जीरो फाइट्स होते हैं, जो यानी कि जो डेजर्ट वाले उनका जड़ बहुत गहरा होता है, बहुत नीचे से पानी उनको लेना पड़ता है। इसी के कारण सभी पौधा मर जाएंगे। तो किसी कारण सभी जंतु में ऑक्सीजन कमी का सब कोई मर जाएगा। एपीफाइट्स वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं। एपीफाइट जो है वर्षा पूरे वर्ष होता है, पूरा साल जहाँ वर्षा होता है वहाँ पे एपीफाइट्स पाया जाएगा। जहाँ पूरा साल वर्षा होगा वहाँ पे एपीफाइट्स पाया जाता है। मिरमिकोलॉजी किसके होता है? देखे तो मिरमिकोलॉजी पहले होता है। मिरमिकोलॉजी जो होता है वो चींटी और प्लांट्स के बीच में होता है। चींटी और प्लांट्स के होता है मिरमिकोलॉजी। जब हम लोग बकरी का मांस खाते हैं तब जो हम लोग क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। सेकेंडरी का सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा सूरज से प्राप्त होता है। कह रहा है कि जो फूड चेन होता है उससे क्या पता चलता है कि एक जीव से दूसरे जीव में वहाँ पे एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है। हाइड्रोफाइट का जलीय पौधा को जो है हाइड्रोफाइट कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा पौधा जो है मरुदी भद, यानी कि मतलब कि समुद्र में किनारे पर आता है। कड़ील, कड़ील याद रखना। कड़ील जो है मरुदी भद, कड़ील, कड़ील मरुदी भद, कड़िया मरुति, कड़िया मरुति, कड़ील मरुदी भद। कर इसमें से कौन सा जो है एबायोटिक है? तो हवा जो है एबायोटिक है। जानवर और वनस्पति तो बायोटिक में आ जाएगा। तो हाइड्रोपोनिक क्या आता है? मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि है। जो बिना मिट्टी के जो पौधा उगता है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। कह रहा है कि सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा फिक्सेटर इसमें से कौन है? तो हरा पौधा है। सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा फिक्सेटर जो है हरा पौधा है। कह रहा है कि इंडिया के लैंड एरिया कितना बार फॉरेस्ट कवर होना चाहिए?
33.3% कवर होगा तब जाकर वहाँ भी इकोलॉजिकल बैलेंस बढ़िया से रहेगा। कह मैंग्रोव कल्टीवेशन के लिए कौन सबसे बढ़िया है? कह मैंग्रोव कल्टीवेशन के सुंदरबन का जो 24 परगना है, सुंदरबन का 24 परगना जो है वो जो है मैंग्रोव के लिए सबसे बढ़िया है। कह रहा फाइटोट्रोन बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। किसके लिए निर्भर करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट। फाइटोट्रोन जो होते हैं बड़ा तो बहुत हो जाएगा लेकिन इस पर मैकेनिकल सपोर्ट मतलब अपना दाढ़ी वाड़ी नहीं होता है, दूसरे पर उसके लिए डिपेंड करता है। जैसे ऑर्किड होता है, ऑर्किड जो आम पे चल जाता है। फाइटोट्रोन एक सुविधा है। इसमें क्या होता है कि मतलब फाइटोट्रोन में पर्टिकुलर दशा में ही जो प्लांट जो है उग पाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक खेती करना है। कार्बनिक खेती को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। ये हम लोग के प्रकृति के हिसाब से बिल्कुल सही है। कह रहा मोस्ट डेजर्ट प्लांट ब्लूम एट नाइट। ज़्यादातर जो मरुस्थलीय हैं वो रात में ही होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। मरुस्थलीय कीट जो है रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं, इसलिए जो रात में फूलता है। रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइट्स होता है, रेगिस्तान में होते हैं। पारिस्थितिक नीश यानी कि यहाँ पे कह रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इकोलॉजिकल नीश कहेंगे। वो किसके द्वारा? ग्रीनर के द्वारा। इकोलॉजिकल नीश कॉन्सेप्ट है ग्रीनर के द्वारा। कौन सबसे अधिक स्टेबल है? मतलब इसमें से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम? इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो कौन होता है? तो वही समुद्र होता है। ओशियन होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल। 3R कौन आता है? रिड्यूस रिसाइकल रीयूज है। रिड्यूस रिसाइकल रीयूज जो है वो जो है 3R में आता है। सोशल फॉरेस्ट्री क्या है? सोशल फॉरेस्ट्री तो वो कह रहा है कि ग्रो करना और मैनेज करना यूजफुल प्लांट्स को पब्लिक लैंड पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, इसको सोशल फॉरेस्ट्री कहा जाता है। सरकार को लगवाता है उससे जो यूजफुल प्लांट का ग्रो करना और उसको मैनेज करना कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, उसको सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। जो अर्थ समिट हुआ था कहाँ? अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरिया में, अर्थ समिट जो आया था 1992 वाला, वो रियो डी जेनेरिया में हुआ था। नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। बोटेनिकल लॉ से खत्म वाला लॉ से लखनऊ हो गया। फॉरेस्ट वाला जो है देहरादून में हो गया। फॉरेस्ट रिसर्च देहरादून में हो गया। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम धान का जो आर्टिफिशियल है ये सब जो है नेचुरल है। कह रहा है इंडिया में मेन रीज़न क्या है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का? तो इंडिया में जो है डिफॉरेस्टेशन है। द स्टेबिलिटी होता है पॉन्ड इकोसिस्टम का, उस पर डिपेंड करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पे। पॉन्ड सिस्टम का जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पे डिपेंड करेगा। कह रहा है प्रकृति के संतुलन का तय करना मुख्य कारक क्या है? तो ह्यूमन एक्टिविटी। प्रकृति के संतुलन बनाएगा ह्यूमन एक्टिविटी कैसा है वही बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कह रहे किसे जो वैश्विक विरासत का वन, कि फॉरेस्ट ऑफ ग्लोबल हेरिटेज, सुंदरबन को जो है ग्लोबल हेरिटेज माना गया है सुंदरबन को। कह रहा है कि कौन सा पिगमेंट जो प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रे से जो है, और यहाँ पे फाइकोसाइन है, इसमें दे रहा है कैरोटीनॉइड ज़्यादा सही होगा। कैरोटीनॉइड जो ज़्यादा सही होगा। यहाँ पे जो हार्मफुल यूवी रे से पता है इसको नाम है कैरोटीनॉइड। उसके बाद क्वेश्चन है कि जो साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम क्या कहते हैं? तो बायो जियो केमिकल साइकिल, जो साइक्लिंग होता है इकोसिस्टम इसको बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। बायो जियो केमिकल साइकिल। इकोमार्क क्या होता है? तो इंडिया प्रोडक्ट को जाता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं उनको इकोमार्क दिया जाता है। विश्व का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला कौन है? तो वाटर हाइकानिथ होता है। वाटर हाइकानिथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला जल का पदार्थ है। किस कार्य को जो है इसमें कह रहा है कि इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब, लकड़ी काटने से जो है इकोलॉजिकल बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। कह रहा है ऑल जितने प्लांट मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। कहते अत्यधिक ज़्यादा वर्षा होने से सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है जंगली जानवर के निवास स्थानों का ना। यदि ज़्यादातर डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होगा? जंगली जानवर का जो घर हो जाएगा उसको उजाड़ दिया जाएगा। कह रहा है चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। चारण आहार यानी कि जो ग्रेजिंग वाले होते हैं उनमें बेस में प्रोड्यूसर होते हैं। इसे कह रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनली रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्लानिंग से जुड़ा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़ का नाम है नीडी जो इन्वायरमेंटल प्लानिंग से जुड़ा हुआ है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इसमें से कौन सबसे सही है? तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सबसे सही है। करा है कि धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज को जो है हानि नहीं पहुंचाया जाता है। कह दो अलग अलग समुदाय के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। इकोटोन जो अलग अलग मिलने आता है उसी को कहता है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो मिनिमम लैंड रिक्वायर्ड, तो एक आदमी को अपना जीवन जीने के लिए उसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जो मिनिमम ज़मीन चाहिए एक आदमी को जीने के लिए उसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। कह रहा है कि इसमें से कौन जो है इकोसिस्टम के बारे में सही है? तो प्रोड्यूसर्स आर मोर न्यू, प्रोड्यूसर जो है अभी ज़्यादा है कंज्यूमर से, इकोसिस्टम के बारे में ही सही है। फूड चेन क्या है? ईटिंग अप, एक ऑर्गेनाइज को दूसरा ऑर्गेनाइज खा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं फूड चेन। तो इसमें से कौन सा सही है? तो फ्लो होता है एनर्जी का, बायोस्फीयर में यूनिडायरेक्शनल होता है। बायोस्फीयर एनर्जी का फ्लो जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशा में, सिर्फ एक दिशा में होता है। कौन इकोसिस्टम के बारे में सही नहीं? इकोसिस्टम बंद नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है। फूड चेन में मानव क्या है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर है। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र जो है यानी कि इकोलॉजिकल साइंस वाला जो है बेंगलुरु में, सेंटर ऑफ इकोलॉजिकल साइंस जो है बेंगलुरु में, सेंटर ऑफ इकोलॉजिकल साइंस जो है बेंगलुरु में। पर्यावरण दिवस 5 जून को, पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया गया था? 1972 से शुरू हुआ। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में यानी कि किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल यानी कि ड्राइविंग फोर्स होता है इकोसिस्टम का, और सोलर एनर्जी होता है ड्राइविंग फोर्स होता है। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का यूज जो सबसे पहले बेनेट के द्वारा किया गया। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जो वर्ड है इकोलॉजिकल ट्रांजिशन सबसे पहले बेनेट के द्वारा यूज किया गया। बेनेट के द्वारा जो पैसेज होता है न्यूट्रिएंट्स का इकोसिस्टम, इसको कहते हैं बायो, फिर से आ गया बायो जियो केमिकल साइकिल होता है। बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं न्यूट्रिएंट्स का जो पैसेज होता है। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या आता है? ग्लोबल वार्मिंग जो है सब होता है, समुद्र चल बढ़ता है, ग्लेशियर पिघलता है, बीमारी फैलता है, और कोरल रीफ्स का ब्लीचिंग होता है, सब होता है।